हर किसी ने सात्संगत एक ही बात की तरफ ले जाने का इशारा किया कि सात्संगत ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये जो मानव का चोला हमें मिला है, सात्संगत ये परमात्मा की कृपा से मिला है। 84 लाख योनियों में सात्संगत हम विचरण कर रहे थे, नाना प्रकार के सात्संगत भोगों को भोग रहे थे, लेकिन जब सात्संगत परमात्मा की विशेष कृपा हुई, और वो कृपा इसलिए हुई क्योंकि सात्संगत हम सभी इसके अंश हैं, इसके सात्संगत हम अंश हैं, और अज्ञानता में पड़ करके सात्संगत हम विभिन्न योनियों के भोगों को सात्संगत भोग रहे हैं, कष्टों को सात्संगत झेल रहे थे। ऐसी दीन दशा, ऐसी दुर्दशा को देख करके सात्संगत परमात्मा ने हमें एक अवसर दिया मानव जीवन के रूप में। कबहू की करी करुणा नर देहि। कभी सात्संगत परमात्मा जब करुणा करता है, ये सात्संगत हमारे अपने कर्म नहीं है कि हमको सात्संगत सुंदर जीवन मिल गया, मानव जीवन मिल गया, ये हमारे कर्मों से नहीं मिला है। सात्संगत परमात्मा की कृपा से मिला है, और मिला इसलिए है कि जो 84 लाख योनियों में सात्संगत हम भटकते रहे, भिन्न भिन्न सात्संगत, कभी गधे के रूप में, कभी सुअर के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी कुत्ता के रूप में, और सात्संगत कभी गंदी नाली का कीड़ा बनकर के सात्संगत हम भ्रमण कर रहे थे। तो सात्संगत हम सोचे, जरा विचार करें, हमारे घर के सामने सात्संगत नाली है और उसमें सात्संगत हम कीड़ा देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं सात्संगत कि ये कोई होगा आज कीड़ा बनकर के नाली में घूम रहा है, टहल रहा है। लेकिन सात्संगत विचार करें, कभी हमारी भी अवस्था ऐसी थी कि सात्संगत हम इन योनियों से सात्संगत भटक करके और सात्संगत कष्ट को झेल रहे थे, नाना प्रकार की तकलीफें सात्संगत हम उठा रहे थे। गंदी नाली का कीड़ा है, सात्संगत बहनें सात्संगत क्या करते हैं, कभी गर्म पानी फेंक देती हैं, कभी ठंडा पानी फेंक देती हैं। तो जरा सात्संगत उन कीड़ों की तरफ निगाह उठा कर देखें कि सात्संगत जब गर्म पानी उनके शरीर को टच करता है तो कितनी तकलीफ सात्संगत उन्हें होती है, कितना कष्ट सात्संगत उन्हें होता है। कभी सर्फ का सात्संगत जब कपड़ा धोते हैं तो सर्फ का पानी सात्संगत हम नाली में फेंकते हैं, बहाते हैं, वो सर्फ का पानी सात्संगत उन शरीरों को टच करता है। तो सात्संगत कीड़े किस तरह से सात्संगत छटपटा जाते हैं। विचार करें सात्संगत, हम भी किसी समय सात्संगत उसी अवस्था में थे, और ऐसी तकलीफ, ऐसे कष्ट को देख करके परमात्मा ने हमें सात्संगत एक मौका दिया मानव जीवन के लिए, जिसके लिए सात्संगत महात्माओं ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। कि बड़े भाग्य सात्संगत किस लिए, सात्संगत इस जीवन में आ गए इसलिए नहीं, सात्संगत ये शरीर मिल गया इसलिए नहीं, सात्संगत इसलिए सात्संगत भागों वाला है कि इसी योनि में हम जो सात्संगत हमारा उद्देश्य है परमात्मा को जानना, परमात्मा की प्राप्ति, उसको सात्संगत हम हासिल कर सकते हैं, उसकी लक्ष्यता सात्संगत हम कर सकते हैं। जिसके लिए सात्संगत हम साधन तो अपनाते हैं, प्रयास तो करते हैं, नाना प्रकार के सात्संगत जप करके तप करके कोसों सात्संगत मीलों पैदल चल करके इसकी प्राप्ति की कोशिश करते हैं। लेकिन सात्संगत जरा उन लाइनों पर सात्संगत हम विचार करें जिसको हम दिन रात पढ़ते हैं कि पहले सात्संगत दर्शन, पीछे प्रीति। स्पष्ट किया सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने अवतार वाणी के माध्यम से संसार को ये संदेश दिया कि जिस परमात्मा को सात्संगत तुम ढूंढ रहे हो, जिसकी तलाश तुम कर रहे हो, वो परमात्मा सात्संगत बगैर देखे सात्संगत तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। तुम सात्संगत भक्ति करते हो, लेकिन वो जो तुम्हारी भक्ति है वो निरर्थक भक्ति है, उस भक्ति का कोई मंतव्य नहीं है। इसीलिए तो सात्संगत अवतार वाणी की ये लाइन स्पष्ट कर रही है कि पहले दर्शन पीछे प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना हरि जाने, जाप नहीं बिरलाप करे। कि सात्संगत पहले इसका दर्शन करो। इसी बात को सात्संगत
सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हरदेव वाणी के माध्यम से संदेश दिया है कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव कि पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। कि साधसंगत बिना पहचाने हम किसकी भक्ति करते चले जा रहे हैं, हम किसकी पूजा करते चले जा रहे हैं। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप क्या है, वास्तव में परमात्मा है क्या। हम जिसे परमात्मा मान करके साधसंगत पूज रहे हैं, जो साधसंगत हम भक्ति जिसकी करते चले जा रहे हैं, वो परमात्मा नहीं है। साधसंगत वो तो देवता हो सकते हैं, लेकिन वो मूल रूप में परमात्मा नहीं है। जिस तरह से हम परमात्मा के अंश हैं, उसी तरह से साधसंगत देवी देवता जो हैं वो भी परमात्मा के अंश ही है। लेकिन साधसंगत उन्होंने कुछ ऐसे कर्म अपने कर लिए कि साधसंगत आज वो देवत्व को प्राप्त हो गए। लेकिन साधसंगत हम हैं कि अभी भी मानव जीवन में आकर के भी जो मनुष्य का जो मूल मंतव्य है, जो इस जीवन का साधसंगत जो परम उद्देश्य है, उससे साधसंगत दूर अपने आप को किए चले जा रहे हैं। आज ये महात्मा इस गांव में साधसंगत उपस्थित होकर के यही आवाज दे रहे हैं, यही पैगाम दे रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि ऐ इंसान, अब भी मौका है, अब भी अवसर है। इन सांसों का मोल डालो, इन सांसों का लाभ उठा लो। ये जो हीरे जैसा जीवन मिला है, सिर्फ खाने, सोने और पहनने, साधसंगत टहलने के लिए नहीं मिला है। ये जो जीवन साधसंगत मिला है, इसका मतलब यही है कि हम अपने परमात्मा को जान लें, अपनी परमात्मा के साधसंगत पहचान कर लें। हम जिसके अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। इस साधसंगत हम सुख की तलाश में भटक रहे हैं, नाना प्रकार के साधसंगत साधन को अपनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में साधसंगत अशांति है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, सुकून नहीं है। साधसंगत क्यों? इसलिए सुकून नहीं है, इसलिए आनंद नहीं है कि मूल रूप से जो परमात्मा है उसकी पहचान साधसंगत आज तक हमने नहीं की। जिसके लिए लिखा है कि जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की ले। कि साधसंगत उस राम की साधसंगत शरण ले लो जो हर राम से न्यारा है। हम साधसंगत राम की बंदगी करते हैं, राम की पूजा करते हैं, लेकिन साधसंगत वो राम जिसकी हम भक्ति करते हैं, उनके भी जीवन में ये राम आया, तब साधसंगत उन्होंने अयोध्या का साधसंगत सिंहासन संभाला और अपने आप की पहचान की कि वास्तव में हूँ कौन और कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। राम रामेति रमेति रामे, रमेति रामे मनोरमे। कि साधसंगत राम की कृपा से राम साधसंगत आज पूजित है। नहीं तो साधसंगत हमारे जैसा भी उनका भी शरीर था, लेकिन साधसंगत उन्होंने भी इस परमात्मा को जाना, पहचाना और साधसंगत तब कहीं जाकर के आज वो पूजित हो रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है, उनकी बंदगी हो रही है। लेकिन साधसंगत वो राम कैसे जाना जाएगा, जिसके लिए साधसंगत लिखा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। कि साधसंगत अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी हो जाए, लेकिन साधसंगत जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा, जब तक जीवन में साधसंगत समय का सदगुरु नहीं आएगा, साधसंगत जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। युगों युगों से साधसंगत ये आज की बात नहीं है कि आज ये निरंकारी महात्मा यहाँ उपस्थित होकर के ये आवाज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। साधसंगत युगों युगों से ये सिलसिला चला आ रहा है, संसार को साधसंगत बताया जा रहा है। और साधसंगत ये कर्म तभी हो पाता है जब जीवन में साधसंगत समय का सदगुरु आता है।